Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Group. In this lecture, we will start the introduction of biology, chapter number 1. जब सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं या केमिस्ट्री या फिजिक्स की किसी भी बुक की बात करते हैं जो कि साइंस से ड्राइव की होगी, तो एक वर्ड साइंस सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये बायो है तो ये साइंस से ड्राइव की गई है, केमिस्ट्री है तो साइंस से ड्राइव की गई है, मैथमेटिक्स है तो साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स है तो साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है जिससे ये सब चीज़ें ड्राइव की गई। तो साइंस इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉलेज। साइंस जो है ना यूनिवर्स के बारे में हर तरह का नॉलेज रखने वाला एक कह सकते हैं हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप का नॉलेज पाया जाता है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं साइंस को, तो इट इज़ अ स्टडी इन विच वी मेड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं एंड देन एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी ह्यूमन का देख लिया, हमने फुट देख लिया, लिप्स देख लिए। तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल लिप्स देखे, तो हमने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ह्यूमंस में लिप्स भी हैं, ईयर्स, नोज वगैरह। तो फॉर एग्जांपल हमने लिप्स देखे, तो हमने फिर उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया कि ये लिप्स हैं क्यों, इनकी ज़रूरत क्यों है, और ये नेचर में क्यों पाए जाते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। तो हमने इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए, तो हमें पता चला कि जो ये हमारे लिप्स होते हैं ये हमारी वॉइस में, बोलने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी पिच वगैरह को चेंज करते हैं इनकी मूवमेंट से। तो हमने फिर ये एक्सपेरिमेंट किए इन पर डिफरेंट, कि किसी का मतलब जिसके लिप्स नहीं थे उनमें क्या था और जिनके लिप्स थे उनमें क्या डिफरेंस था। उनके जब हमने उन पर एक्सपेरिमेंट किए तो फिर हमने एक कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारे लिप्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे बोलने में, स्पीक करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के। वोकल कॉर्ड है तो हमारी जस्ट साउंड प्रोड्यूस होती है सीलिया के मूवमेंट से, बट उसको डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट पिच में कन्वर्ट करना हमारे लिप्स का काम होता है, हमारे टंग का काम होता है। तो जिनके लिप्स होते हैं वो इजीली बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो ये हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाले। तो जो साइंस है वो हमारी हेल्प करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेचर ने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई, इनके पीछे क्या रीज़न थी, क्या कॉजेज थी कि ये सब कुछ बना। तो ये सब कुछ हम लोग साइंस में डिस्कस करते हैं। तो एशियन टाइम्स में कोई भी इसकी ब्रांचेस नहीं थी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि आजकल हम पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक ही बुक थी साइंस, जिसमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी, केमिकल्स के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में नॉलेज था वो साइंस को। जो भी चीज़ हमने देखनी थी हम एक साइंस में जाते थे और उसको देख लेते थे। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, इंसान तरक्की करता गया, तो उसको एक ज़रूरत महसूस हुई, नीड उसको हुई कि साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ईजिली हम हर ग्रुप को, जो ग्रुप हमें स्टडी करना है हम उस पर जाकर देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बायो होती है, तो हम बायो में हमें पता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग बायो में जाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हमने किसी नॉन लिविंग अपने जो मैटर है उसके बारे में डिस्कस करना है तो हम फिजिक्स में जाते हैं। अगर हमने केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना है तो हम केमिस्ट्री में जाते हैं। और अगर हमने कुछ काउंटिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करना हो तो हम मैथमेटिक्स में जाते हैं। तो ये हमारे लिए इसको ईजी बनाने के लिए तो साइंस ने फिर लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, जिनमें सबसे पहले हम डिफरेंट इसकी हैं, और हम कुछ जो मेजर हम लोग स्टडी करते हैं वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये हम लोग 9th के लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले लेवल तक सिर्फ साइंस होता है, जो ग्रुप ऑफ नॉलेज होता है जिसमें हम हर बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम केमिकल्स को भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये हम लोग उसमें फिजिक्स को, मेजरमेंट्स के वगैरह में के बारे में भी पढ़ते हैं। वो सब लोग हम उससे पहले साइंस में ही पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं बायो। तो बायो में हम लोग डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके मैकेनिज्म को, उनकी स्ट्रक्चर को। और फिजिक्स में हम लोग मैटर के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में, तो जो हमारे इर्द गिर्द रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैथमेटिक्स में हम लोग अपने मैथ्स को स्टडी करते हैं, अपनी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं।
तो ये सब वक्त के साथ साथ साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में कर दिया गया। अब हम जो डिटेल से स्टडी करेंगे साइंस की ब्रांच को इस 9th क्लास के इस जो हमारे पास है सिलेबस, वो है बायो में। बायो को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ये तो इंट्रोडक्शन था साइंस का कि बायो कहाँ से आई। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे आई। तो हम बायो को देखते हैं तो ये कहाँ से आई और क्यों आई, तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। पहले हमने पढ़ लिया कि बायो कहाँ से डिराइव हुई, तो अब हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी को टू वर्ड से ड्राइव किया गया है। एक वर्ड है बायोस एंड सेकेंड वर्ड इज लोगोस। तो बायोस का मीनिंग क्या और लोगोस का मीनिंग क्या? बायोस का मीनिंग है लाइफ। लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो उनकी लाइफ होती है। तो बायोस मीन लाइफ यानी कि लिविंग, और लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग यानी उनके बारे में सोचना, उनके बारे में पढ़ना, रीड आउट करना, स्टडी करना, ये मीनिंग है लोगोस का। तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट इसको यूँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अगर हम लोग ये वाला ब्रांच ऑफ साइंस या जिससे ये ड्राइव की गई हो वो वर्ड लिखें तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो बायो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किन किन चीज़ों को? स्ट्रक्चर्स को, यानी कि ह्यूमन बॉडी या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं। तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, और सेल से फिर उनके डिफरेंट आगे जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से फिर इंडिविजुअल यानी कि एक ह्यूमन या एक प्लांट बन जाता है। तो उनका अब फंक्शन क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, कार्डियक जो होते हैं मसल्स उनका काम होता है उन्होंने पंपिंग करवाना। तो ये उनके डिफरेंट फंक्शंस है। तो हम उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, और साथ में उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स यानी कि उनका आपस में रिलेशनशिप, यानी कि हार्ट का रिलेशनशिप जो हमारा स्टमक के साथ या लीवर के साथ या स्प्लीन के साथ उसका रिलेशन स्टडी करना, या फिर एक ह्यूमन का रिलेशन स्टडी करना उसके इन्वायरमेंट के साथ। हम एक इन्वायरमेंट रहते हैं तो उससे हमें चीज़ें चाहिए भी होती है, और उसमें हम अपना वेस्ट रिलीज़ भी करते हैं। हम वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं तो हम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी करते हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ। और ये बात मेनली याद रखनी है कि बायो में हम लोग जस्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्कस करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं। तो सिंपली बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक और इससे फिर हमें इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में पता चलता है। फिर फूड जो हम लेते हैं उसके बारे में भी, वो भी हमारे इन्वायरमेंट से आती है, और ये हमारा रिलेशनशिप हो गया इन्वायरमेंट के साथ। तो ये सारे ह्यूमंस होते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ भी किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करते ही हैं। तो ये जो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं वो हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब बायोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड किया गया कि किस पोर्शन में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, किस पोर्शन में किस चीज़ को स्टडी करेंगे, और किस पोर्शन में किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो वो अब हम नेक्स्ट देखें। बायोलॉजी को साइंस को डिस्कस कर दिया, उससे हमें पता चला कि बायोलॉजी को डिवाइड किया गया, और उसको क्यों डिवाइड किया गया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बायोलॉजी हमने डिस्कस की कि वो है क्या, तो फिर हमने फर्दर कहा कि बायो को भी फर्दर ईजीनेस के लिए डिवाइड किया गया है 3 मेन डिवीजन्स में। कितनी डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है? 3 मेन डिवीजन्स में। बायो को फर्दर 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स के बेस पे। तो सबसे पहले जो है जूलॉजी। तो जूलॉजी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जूलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, जू एंड लॉजी, लोगोस।
ये ग्रीक वर्ड है। तो हमने बायोलॉजी में ही डिस्कस कर लिया था कि लोगोस मीन स्टडी, थॉट, रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसकी स्टडी करना, ये है लोगोस। अब जू में हमें पता है कि एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स, जू मीन एनिमल्स। तो इसको बहुत ईजी से हम डिफाइन कर सकते हैं। जूलॉजी मीन, जू मीन एनिमल्स, लोगोस मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology. Study of animals is called zoology. तो अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन zoology, तो हम जस्ट zoo मीन एनिमल्स, logos मीन स्टडी, तो इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। zoology इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो zoology में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, काउ, बफेलो, गोट वगैरह को, फ्रॉग वगैरह को, हम लोग जो एनिमल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं zoology में। तो अगर हमने किसी एनिमल की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना हो या उसके बारे में देखना हो, तो हम कौन सी बुक में जाएंगे? zoology में। तो ये एक ईजीनेस हमारे लिए होगी कि हमने जिस चीज़ को भी स्टडी करना है तो वो हमारे लिए, हमें पता चल गया कि वो किस बुक में हमें मिलेगी। तो इसलिए बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया था। तो zoology हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग बॉटनी को डिस्कस करेंगे। अब उनका डिवाइड इसलिए किया गया था क्योंकि उनका डिफरेंट मैकेनिज्म है। अब एनिमल्स और प्लांट्स का तो डिफरेंट मैकेनिज्म, एनिमल्स मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनमें सिमिलरिटीज़ भी हैं कि ये सांस लेते हैं और वो भी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ये लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके फर्दर डिफरेंसेस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। तो अब नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी में हम लोग याद रखने, जब भी बॉटनी वर्ड आ जाए, तो बॉटनी वर्ड आए तो साथ में माइंड में एक वर्ड क्लिक होना चाहिए, प्लांट्स। तो बॉटनी मीन प्लांट्स, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमने स्टडी ऑफ लगाना है, और बॉटनी है तो प्लांट्स, जोलॉजी है तो एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स। एक है माइक्रो बेसिकली और एक है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पता है 2 वर्ड से डिराइव है। माइक्रो मीन होता है स्मॉल, स्मॉल यानी कि जो हमें आम आँख से, ये नेकेड आई से नज़र ना आ सके, जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े या किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। माइक्रोस्कोप के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ चीज़ें सिंपल माइक्रोस्कोप पे नज़र आ जाती है, बट कुछ चीज़ें उसको, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन की माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह। तो माइक्रो मीन स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। तो माइक्रो मीन स्मॉल हो गया। बायोस, बायोस हमने पहले भी पढ़ा था, लाइफ, लाइफ मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लोगोस मीन स्टडी। तो द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उनको हम उनको जो जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, the study of microorganisms with the help of microscope is called microbiology। तो इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सिंपल हमने पढ़ा, जूलॉजी में हम लोग जू मीन एनिमल्स तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी मीन प्लांट्स तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी मीन माइक्रो मीन हमें माइक्रो उसके नाम से पता चल रहा है स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है हमारे पास? बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी ट्री का नेम लिख लें, मैंगो ट्री लिख लें। और एनिमल्स की स्टडी में आप लोग स्टडी ऑफ काउ लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमंस लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें स्टडी ऑफ
ह्यूमंस, इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। इन शॉर्ट आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले साइंस को, कि वो साइंस क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिसको हमने डिटेल्ड डिस्कस करना है। तो हमने फिर देखा कि बायोलॉजी क्या होती है, उसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। फिर हमने देखा कि बायोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो कि हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करना पड़ती है, आम आँख से वो नज़र नहीं आता। फिर हमने इनकी एग्जाम्पल्स देख ली। होप सो कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू immediately, and please share this video to his friends, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें तैयार करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।